हेलो दोस्तों, जो आज की कहानी है वो है आत्मनिर्भरता की कहानी। आत्मनिर्भरता शब्द तो सुना होगा आप लोगों ने। तो ये जो शब्द है आत्मनिर्भरता का, ये भी पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ और इसको फेमस किया हमारे देश की प्रोबेबली द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी ने। जिन लोगों को इसका मतलब नहीं पता, मैं उनको इसका मतलब बता दूं। आत्मनिर्भरता का इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ डिपेंडेंट, जिसका आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, वो इंसान जो कुछ भी करने के लिए सिर्फ खुद पर निर्भर हो, उसको आत्मनिर्भर इंसान कहते हैं। और वहां से निकला है ये शब्द आत्मनिर्भरता। अच्छा, जो आत्मनिर्भरता का जो शब्द है वो 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर भी था। और जो आज की कहानी है ये एक ऐसे टास्क की है जिसको पूरा करने में मुझे टाइम बहुत लगा, पर जो सेटिस्फैक्शन लेवल था वो बहुत ज़्यादा था। ये कहानी है मेरी साइकिल की। ये साइकिल वैसे मेरे पास है तो पिछले 5 सालों से, पर मैं इसको शुरू में इसको ज़्यादा चला नहीं पाया क्योंकि मैं मुंबई शिफ्ट हो गया था। बहुत लोगों ने मुझसे मेरी साइकिल को मांगा पर मेरा दिल नहीं माना। और फिर पिछले साल लॉकडाउन हो गया, ना ट्रेन चली, ना प्लेन चला, ना गाड़ियाँ चली और ना ही बेचारी ये साइकिल। और इसकी हालत भी ठीक हमारी इकोनॉमी की तरह हो गई, एकदम जर्जर। पर इकोनॉमी को तो ठीक करने के लिए बस हम ऊपर वालों से उम्मीद कर सकते हैं, पर ये साइकिल, इसको तो हम खुद ही ठीक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आत्मनिर्भर हूँ। तो मैंने की और वो कुछ इस तरीके से की। तो कुछ चीज़ों की जो हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी सफाई के लिए, सबसे पहले है ये। नेक्स्ट थिंग वी नीड दिस, जो कि हम इसमें डालेंगे। एंड दिस इज कॉल्ड थिनर। इट्स अ वेरी गुड डीग्रीसर एजेंट। डीग्रीसर मतलब जो हमारी साइकिल चेन में जो ग्रीस, मिट्टी, जितना भी कूड़ा कचरा लग जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो वो इससे साइकिल चेन काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाती है। देयर आर बेटर एजेंट्स ऑल्सो, बट मैंने ये यूज़ किया। यू सी, कुछ दाग बहुत पुराने होते हैं, बहुत रूढ़िवादी दाग होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा हार्ड कदम उठाने पड़ते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसके लिए थोड़ा हार्ड कदम उठाना पड़ेगा। इसमें जंग आ गया है ना? तो जंग का इलाज क्या है? एंटी जंग। वी हैव डन मोस्ट ऑफ द थिंग्स राइट, पूरी तरीके से नहीं, बट हमने एक तरीके से फर्स्ट हार्ड स्टेप लिया है। नेक्स्ट चीज जो बहुत ज़रूरी है, ये रहा पानी, ये रहा शैम्पू, ये रहा स्पंज। शैम्पू यूज़ करने की खास वजह है कि उससे झाग अच्छी बनती है, और स्पंज हम इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि उससे साइकिल को क्लीन करने में आसानी होगी। जो ये अभी सफाई होगी ना, ये बहुत जरूरी है। साइकिल की चेन को क्लीन करने के लिए मैंने एक पुराना कपड़ा यूज़ इसलिए किया क्योंकि अगर मैं वो स्पंज से करता तो स्पंज गंदा हो जाता और फिर गंदे स्पंज से मुझे अपनी साइकिल को साफ़ करना होता, जिससे साइकिल गंदी हो जाती। इसलिए आई चोज़ टू यूज़ एन ओल्ड रैग, जिससे मैं चेन जो कि हमारी बहुत गंदी हो चुकी है उसको क्लीन करूँगा। सो विच इज़ अ बेटर ऑप्शन। जहाँ तक बात रही साइकिल की क्लीनिंग की, वो तो हम स्पंज से अच्छी तरीके से कर ही रहे थे। बेसिकली स्पंज इज वर्किंग एज अ लूफा टू क्लीन आवर बाइसिकल। हाँ जी, सो बाय द एंड ऑफ इट हाथ की ये हालत हो जाएगी, ठीक है। और साइकिल की हालत कुछ ऐसी है। वी हैव क्लीन्ड इट थॉरली। आपने वो कहावत सुनी है कि जब बकरे को हलाल करना होता है तो उसको एकदम नहला धुला के उसको एकदम तैयार किया जाता है। बस इस साइकिल के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि अब बारी थी
इस साइकिल के एक नए अवतार की, जिसके लिए सबसे पहले इसको अपना पुराना चोला छोड़ना पड़ता है, यानी इस पुराने कलर को अलविदा कहना होता। और पेंट रिमूव करने का जो फर्स्ट स्टेप था वो था टू यूज द पेंट रिमूवर, विच इज़ अ वेरी वेरी इफेक्टिव एंड वेरी डेंजरस प्रोडक्ट। तो यू हैव टू बी रियली केयरफुल अगर आप उसको यूज़ करें तो। एंड द नेक्स्ट स्टेप वॉज टू स्क्रेप ऑफ द कलर, और ये करने में थोड़ी मेहनत लगी। पेंट रिमूवर इफेक्टिव तो था, पर फिर भी थोड़ी मेहनत उसने मुझसे करवा ही ली। और मैंने थोड़ी मेहनत इन अंकल से करवाई, क्योंकि एक्चुअली इस साइकिल खोलने का काम इनका ही था। सी, आई हैड द विल, बट औजार इन्हीं के पास थे, तो यहाँ आना तो बनता ही है। और अब बारी थी सबसे इम्पोर्टेंट टास्क की, जो था साइकिल को पेंट करना। ये है स्प्रे पेंट और ये है हमारा कैनवस। तो आइए शुरू करते हैं। एक कोट हो गया इसमें, तो अभी हम इसमें दूसरा कोट और करेंगे। अगर ये ख़त्म हो गया तो आई गेस आई हैव टू बाय अनदर वन। एक कोट हो चुका है, तो हम एक और कोट करेंगे। आई थिंक दैट वुड बी इनफ। लेट्स डू इट। आत्मनिर्भर भारत के बारे में भी आजकल देश में बहुत लोग बहुत बात करते हैं। तो आई थॉट इससे बढ़िया एग्जाम्पल आत्मनिर्भरता का हम क्या ही डिस्प्ले कर सकते हैं। तो क्योंकि ये रही हमारी साइकिल, ये रहे हम, और ये रहा आत्मनिर्भर भारत का छोटा सा नमूना। दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। और इन अंकल जी ने हमारी बहुत ज़्यादा अंकल जी, आपका नाम? मेरा नाम शशिकांत जी, थैंक यू सो मच। मतलब ये विल मेरी थी, पर औजार इनके थे। अगर इनके औजार नहीं होते तो ये रिज़ल्ट नहीं मिलता। थैंक यू अंकल। देखिए, ये कहानी सुनाने का मेरा एक ही मकसद था, इस साइकिल के साथ एक अच्छी मेमोरी बनाना और शायद YouTube के थोड़े व्यूज़ बढ़ाना। थैंक यू मोदी जी, कंटेंट आइडिया देने के लिए। अगर आप लोगों को मोदी जी का ये आत्मनिर्भरता का आइडिया थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और जिन लोगों को मेरी मेहनत थोड़ी अच्छी लगी हो वो लोग लाइक कर सकते हैं, और जिन लोगों को ना वो आइडिया पसंद आया ना मेरी मेहनत पसंद आई, उन लोगों के लिए कमेंट सेक्शन है, आप लोग वहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा। तो अगली बार मैं उन चीज़ों पे ध्यान देकर आपके कमेंट को एक लाइक में बदलने की ज़रूर कोशिश करूँगा। थैंक यू।
अब जाते जाते इस खूबसूरत बला के दर्शन तो बनते ही है ना। चलिए मिलते हैं फिर मैं और मेरी साइकिल किसी नए व्लॉग में। शुक्रिया।